हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद अली फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। यानी कि हम सिंगल पार्टिकल के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फाइंड करेंगे और लीनियर मोमेंटम के लिए जो सिंगल पार्टिकल होगा लीनियर मोमेंटम का, वो हम फाइंड करेंगे कि सिंगल पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें टू वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो होगी वो होगी डी आर ओवर डी टी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को किससे ज़ाहिर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास आर। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आएगी उसकी शरह को क्या कहेंगे? हम वेलोसिटी कहेंगे। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स एक्सेलेरेशन। यानी कि हम वेलोसिटी को ज़ाहिर करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन को ज़ाहिर करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ये भी हमने एक फार्मूला याद रखना है। एक हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम भी फाइंड करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होगा हमारे पास पी इज इक्वल टू एम वी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नाउन एज लीनियर मोमेंटम पी। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, यानी कि लीनियर मोमेंटम को हम पी के से डिनोट करेंगे। और ये क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एक एरो का निशान लगा, साइन लगा दिया। और मोमेंटम के ऊपर भी मैंने एरो का साइन लगा दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल के लिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो इसे हम ए का नाम दे देते हैं और लीनियर मोमेंटम को हम बी का नाम देते हैं। पहले हम ए को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेलोसिटी होगी मूविंग पार्टिकल के लिए वो क्या होगी? द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल इज डिफाइंड। मूविंग पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो क्या होगी? v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि हम r का क्या ले रहे हैं? डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसे हम r डॉट से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमने ये डॉट है ये ज़ाहिर करता है हमारे पास डेरिवेटिव को। एक डेरिवेटिव है तो हमने एक डॉट लगा दिया। अब हम लिखते हैं एक्सेलरेशन। ये हमने वेलोसिटी लिख ली। अब हम लिखते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज डिफाइंड एज। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो v का फार्मूला अभी हमने लिख लिया है। हमारे पास क्या है? डी आर ओवर डी टी है। तो हम v की जगह पे क्या लिख लेते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। v की जगह पे हम लिख देते हैं डी आर ओवर डी टी। अब हमारे पास स्टूडेंट देखें, ऊपर हमारे पास है डी दो, यानी कि डेरिवेटिव दो आ गए, यानी कि डबल डेरिवेटिव आ गया। इसे हम लिख सकते हैं डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इंटू आर आ जाएगा। तो आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी मैंने ऊपर एरो का साइन लगा दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है, क्योंकि डी स्केयर आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ऑफ डबल डॉट। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है हमारे पास। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है जो वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए भी वेक्टर है और फोर्स भी हमारे पास क्या है? वेक्टर है। हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं।
एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास थी आर डबल डॉट, यानी कि आर का डबल डेरिवेटिव। पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी फोर्स की वैल्यू, एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह पे क्या आ जाएगा आर ऑफ डबल डॉट। तो फोर्स को हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब देखें ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3, एफ इज इक्वल टू एम ए वाली, और एक आ गई एफ इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट। ये क्वेश्चन नंबर हमने इसे 4 का नाम दे दिया। अगर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को कंपेयर करें तो इसको हम देख सकते हैं कि फोर्स के इक्वल आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इसकी इक्वल आ जाएगी। एम ए इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट आ जाएगा। इधर कर लेते हैं हम, एम ए इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट, ये दोनों इक्वल आ गई। राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई इक्वेशन नंबर 3 और 4 की यहाँ से। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एम हमारे पास है, राइट हैंड साइड पे भी एम है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ऑफ डबल डॉट। तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 2 में भी फाइंड किया था कि एक्सेलरेशन आ रहा था हमारे पास आर डबल डॉट, इक्वेशन नंबर 2 थी। तो हमने बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमने फाइंड कर लिया कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स इसका हम बी पार्ट हल कर लेते हैं। बी पार्ट क्या होगा हमारे पास, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल है। तो सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम का फार्मूला पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, P इज इक्वल टू एम वी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी। हमने वेलोसिटी की वैल्यू पीछे लिखी हुई है। वेलोसिटी की वैल्यू हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल में फाइंड की थी, V इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। इधर हम क्या पुट कर देते हैं, V की जगह पे डी आर बाई डी टी। तो मोमेंटम का क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एम, V की जगह पे क्या लिख देते हैं, डी आर बाई डी टी। अब हम स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है फोर्स। फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम क्या कर लेते हैं, पी को और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, एम कॉन्स्टेंट है क्योंकि मास की वैल्यू तो चेंजिंग नहीं होती, तो मास वैसे का वैसे आ जाएगा। आर की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी कि आर का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा, डी स्केयर आर बाय डी टी स्केयर, क्योंकि हमने आर का डबल डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव, इस तरफ भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो ये क्या था हमारे पास, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, वो थी हमारे पास आर ऑफ डबल डॉट। आर ऑफ डबल डॉट किसके इक्वल था, हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल था। तो हम इक्वेशन 2 की मदद से क्या लिख सकते हैं, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, एम ए क्या था, फोर्स है, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू फोर्स आ गई एफ। स्टूडेंट्स अगर हम इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, यानी कि इन दी, इधर हम करके देख लेते हैं, इन दी absence of external force, in the absence of external force the body is at rest। यानी कि अगर ये तो हम फाइंड कर रहे थे मूविंग पार्टिकल के लिए, ये जो सारा प्रोसेस हमने किया मूविंग पार्टिकल के लिए। अब हम करना चाहते हैं कि
जब बॉडी हमारे पास रेस्ट की हालत हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। फोर्स जीरो आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू फोर्स जीरो है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन सकती है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, दो नंबर का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहेगा फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल या राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।